आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। √3x² - 5x + 4/√3, ये जो है 2022, 23 और 24 के एग्जाम में पूछा गया आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है, करिए। a की तुलना जब इससे की तो √3, तो a बराबर आया आपका √3। ठीक है, मूल बताने हैं आपको इसके, ठीक है, यानी मूलों की प्रकृति। और ये होगा b का मान कितना, -5, और c का मान 4/√3। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है विविक्त कर, और विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसीलिए विविक्त कर, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। चलिए, b का मान कितना, -5, -5 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान √3 और c का मान 4/√3। √3 से √3 खत्म, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और 25 माइनस ये होगा 4 की 4 में गुणा 16 बराबर 9। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 9, और 9 बड़ा किससे है, 0 से। ठीक है, अब देखो जो d का मान है, d बराबर 9 आया, और ये बड़ा किससे है, 0 से। और 3 क्या है, पूर्ण वर्ग है किसका, किसका, 9 जो है पूर्ण वर्ग है 3 का। अब मूलों की प्रकृति बतानी है आपको, मैंने बताया था मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखिए, ये रही मूलों की प्रकृति। कैसे, अगर b² - 4ac बड़ा और 0 हो और पूर्ण वर्ग भी हो तो वास्तविक परिमेय असमान होंगी। अगर बड़ा हो पूर्ण वर्ग ना हो तो वास्तविक अपरिमेय असमान होंगी। अब बराबर 0 के आ जाए तो वास्तविक समान। अगर b² - 4ac किससे हो, माइनस का मान आ जाएगा तो होंगी काल्पनिक, इसके मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है, तो अब कैसे होंगे, वास्तविक परिमेय असमान। ठीक है, वास्तविक परिमेय असमान। ठीक है, तो आप लिखोगे दिए गए समीकरण के मूल, ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय और क्या है, असमान। वास्तविक परिमेय असमान है। ठीक है, वास्तविक परिमेय असमान है। ठीक है, एक बात और, अगर आप इसे असमान ना लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो क्या, भिन्न भिन्न। वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न, जिसका अर्थ भी यही होता है। ठीक है, वास्तविक परिमेय असमान, या क्या लिख सकते हो, भिन्न भिन्न। समझ आई इतनी बात। पहले जो समीकरण दी है उसकी तुलना कर लिया x² + bx + c = 0 से। ठीक है, उसकी तुलना आपने इससे कर ली तो क्या हो गया, ये आ गया d बराबर b² - 4ac -5 का वर्ग -4√3 बटे गुणा 4√3, √3 से √3 गया, 4 गुणा 4 में 16, 25 में 16 गए 9, 9 एक पूर्ण वर्ग है। जब पूर्ण वर्ग है तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको
यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 √5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। दो मूल क्या दे दिए हैं? समान। ठीक है, जब मूल समान है तो मैंने अभी कंडीशन बताई थी आपसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। सबसे पहले तुलना कर लो, ए बराबर कितना? पी। जब यहाँ से तुलना करोगे, बी बराबर कितना? -2 √5 और पी, ठीक है, और प्लस 15 यानी कि सी का मान 15। ठीक है, तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या है आपका? विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान कितना? ये है -2 √5 पी का स्क्वायर और -4 गुणा पी गुणा 15। ठीक है, इतना मान हो गया। ठीक है, जब 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस का वर्ग करोगे प्लस और गुणा, ये कितना हो गया? गुणा 5 पी का स्क्वायर माइनस 5 15 चौका 60 पी। ठीक है, 60 पी हो गई। अब ठीक है, इतना, तो ये हो गया 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी। लेकिन इसने कहा है कि मूल समान है, जब मूल समान है तो डी बराबर किसके होगा? 0 के। तो ये किसके बराबर है? 0 के। तो चलो बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके? अब जब बराबर 0 के है तो उधर ले जाओ इसे, ये हो गया 20 पी स्क्वायर बराबर 60 पी, एक पी से एक पी गई तो 20 पी बराबर इतना, तो पी बराबर कितना आया? पी बराबर आया है 60/20। कितनी बार कटा? 3 बार। तो पी का मान कितना आया है? 3। तो यही आपको निकालना था। ठीक है, सबसे पहले आपने दी गई समीकरण की तुलना करी, ए का मान पी आया, बी का मान -2 √5 आया, सी का मान आया 15। वियुक्त कर कितना था? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन इसने कहा है मूल समान है तो बराबर किसके होगा? 0 के। ठीक है, तो बराबर 0 के रखा, बी का मान रखा -2 √5 पी स्क्वायर। जब 2 का वर्ग करा तो 4 हो गया, √5 का करा तो 5 हो गया, पी स्क्वायर हो गया -60 पी बराबर 0। 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी बराबर 0। 20 पी स्क्वायर बराबर 60 पी, पी से पी गया, पी बराबर 60/20 यानी कि 3। पी का मान कितना आया है? 3। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है।